नमस्कार। शुक्रवार का दिन माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका साथ हमेशा बना रहता है। शुक्रवार व्रत का महत्व। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो कोई भी रख सकता है, मगर जो लोग काफ़ी समय से आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं और उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है या फिर उन्हें सही रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उन लोगों को हर शुक्रवार यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। घर में दरिद्रता, क्लेश, धन संकट, व्यापार में बरकत न होना जैसी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हर शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि अगर लंबे समय के बाद भी किए जा रहे प्रयासों के बाद भी अगर कोई काम नहीं बन पा रहा है तो व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। शुक्रवार व्रत विधि। इस व्रत को पुरुष व स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। व्रत का संकल्प लेने के दौरान मन में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। भक्त को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 9, 11 या 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सभी नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और मंदिर की साफ सफाई कर लें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार कर आप व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय फिर से स्नान करें। शाम की पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाएं। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर वैभव लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के पीछे या बगल में श्री यंत्र रखें। मूर्ति या तस्वीर के सामने एक मुट्ठी भरकर चावल का ढेर रख दें। इस पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रख दें। कलश के ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखें। इसमें सोने या चांदी का कोई आभूषण रख दें। वैभव लक्ष्मी के समक्ष लाल चंदन, गंध, लाल वस्त्र, लाल फूल अवश्य रखें। प्रसाद में गाय के दूध से निर्मित चावल की खीर बनाएं। अगर आप खीर नहीं बना पाए तो सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगा दें। पूजा के बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ, चालीसा और आरती करें। साथ ही माँ के निम्न मंत्र का जाप करें। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हर्षिखी या श्री मनोहलादिनी या रत्नाकर मंथनाग प्रगटिता विष्णु सवया गेहिनी सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। व्रत पूरा होने के बाद शाम के समय अन्न ग्रहण करना चाहिए। किस रंग के कपड़े पहनें? इस दिन आप सफ़ेद या लाल रंग के कपड़े धारण करें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उनमें शीला नामक स्त्री, जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी, उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में ही समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला
तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम आनंदमय हो उठा। शीला और उसकी मांझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संभल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने की सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। निम्न में से किसी भी मंत्र का 21, 51 या 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताये दूर्ये स्वाहा। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। धनाय नमो नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम धनाय नमः। ओम ह्रीं त्रीं हुम फट। वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। उपासक को 9वें, 11वें और 21वें शुक्रवार को उद्यापन विधि करनी चाहिए। उद्यापन के दिन हर बार की तरह नहा धोकर पूजा पाठ, आरती, चालीसा आदि करके दिन भर व्रत रखना चाहिए। फिर शाम को 7 या 9 कन्याओं या सुहागन स्त्रियों को खीर पूड़ी का भोजन कराएं। सबको वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक, दक्षिणा व
केले का प्रसाद देकर विदा करें, अंत में खुद भोजन करें।